अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने CS 302 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन करनी है, जिस वीडियो का पार्ट ये 3 है। पहले 2 वीडियोस के अंदर हम 23 से 33 तक कवर करके आ चुके हैं। आज हम 34 से 38 लेक्चर कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फुल बुक कवर कर लेंगे, जिससे फिर आपकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो जाएगी। मुझे उम्मीद है अगर आप सिर्फ मेरे ये जो हैंड रिटन नोट्स ही अगर रेडी कर लेते हैं तो आप सब लोगों की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आप लोगों को सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको क्विज़ अटेम्प्ट रेडी करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको और बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहीं से बस यही याद कर लें, इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इस लेक्चर के अंदर हम रजिस्टर्स, ये जो 34 से लेकर 38, उसके बाद 39 से 45, ये जितने चैप्टर्स हैं ना, ये इतने इम्पोर्टेंट है कि कोई हद नहीं है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने ये इम्पोर्टेंट है, ये उतने ही आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। जो रजिस्टर है ये फ्लिप फ्लॉप की कलेक्शन है। अ फ्लिप फ्लॉप इज़ यूज्ड टू स्टोर सिंगल बिट डिजिटल डाटा। जो फ्लिप फ्लॉप होती है वो सिंगल बिट डिजिटल डाटा को स्टोर करता है। उसके बाद आता है रजिस्टर फंक्शन। रजिस्टर के 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? ये डाटा को स्टोर करता है और ये डाटा को शिफ्ट करता है और मूव करता है। अब आ जाता है सीरियल शिफ्ट राइट और सीरियल आउट ऑपरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो डाटा होता है ना, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। इन भी लेफ्ट साइड से होता है और आउट भी लेफ्ट साइड से होता है, लेकिन राइट साइड की तरफ। समझ आ गई? उसके बाद अब आ गया शिफ्ट राइट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट के अंदर क्या होता है? राइट साइड से इन होता है और लेफ्ट साइड की तरफ जाते जाते राइट साइड से ही जो लेफ्ट साइड है उससे वो आउट हो जाता है। समझ आ गई इस चीज़ की? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ये बहुत आसान है। उसके बाद पैरेलल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट। सीरियल इन का मतलब इन तो हो वो राइट साइड की तरफ से, मतलब लेफ्ट साइड से वो इन होते राइट साइड की तरफ आते जाए, और आउट कहाँ हो? नीचे की तरफ। मतलब जो डाटा आउट हो वो नीचे की तरफ पैरेलल हो। जे पैरेलल का मतलब पता है ना, आमने सामने, एक चीज़ बिल्कुल आमने सामने और स्ट्रेट हो, तो उसको पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल वो नीचे की तरफ आउट हो और एंटर कहाँ से हो? सीरियल इन, मतलब वो राइट साइड की तरफ आते आते नीचे की तरफ आउट हो जाएं। उसके बाद है पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन का मतलब ऊपर से इन हो और सीरियल आउट राइट साइड की तरफ वो आउट हो जाएं। बस ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ, बस इसी को ही अगर आप अपनी इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके लिख देंगे और ये डायग्राम पेंट के ऊपर बना देंगे, तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। पैरेलल इन पैरेलल आउट, मतलब ऊपर से पैरेलली डाटा इन हो और पैरेलली ही आउट हो, तो ये होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब आ गया रोटेट राइट ऑपरेशन। रोटेट राइट का मतलब, ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो डाटा राइट साइड की तरफ से जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, वो आउटपुट जब निकले तो वो रोटेट हो जाए और इन हो जाए डाटा इन में। इसको कहते हैं डाटा इन, इसको कहते हैं डाटा आउट। डाटा आउट से कनेक्ट होके एक लेयर निकले और वो डाटा इन में रोटेट करके उसके साथ कनेक्ट हो जाए, इसको हम रोटेट राइट कहते हैं। अब रोटेट लेफ्ट आ गया है। इसके अंदर क्या है? जो डाटा हम राइट साइड से इन कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड से निकल रहा है, और लेफ्ट साइड से जो निकल रहा है वो उसकी एक लेयर कनेक्ट होके जो है लेफ्ट साइड से डाटा इन के साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये है रोटेट लेफ्ट। उसके बाद आ गया 2 कॉमन रजिस्टर। हमारे पास 2 कॉमन रजिस्टर होते हैं, एक होता है जॉनसन काउंटर और एक होता है रिंग काउंटर। अब जॉनसन काउंटर और रिंग, ये अगेन आ गई है पिक, इसको हम गुजार लेते हैं। जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर ये डिफरेंस है, जो जॉनसन काउंटर होता है वो जो रिंग काउंटर होता है वो सिंगल जो है रिसर्कुलेटिंग अ सिंगल वन राउंड। जो रिंग काउंटर है उसके अंदर सिंगल 1 राउंड होता है, जबकि जॉनसन के अंदर डबल 2 राउंड होता है। सिर्फ इसके अंदर ये डिफरेंस है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 35 पे। 35 पे क्या है? शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और कीबोर्ड इनकोडर। सीरियल टू पैरेलल इन कन्वर्टर के अंदर क्या है? डिजिटल डिवाइस दैट कन्वर्ट अ ग्रुप ऑफ सिमिल्टेनियस इनपुट और 2 और मोर पैरेलल चैनल्स। मतलब जो डिजिटल डिवाइस है उसके अंदर ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 और मोर पैरेलल चैनल्स के अंदर।
उसके बाद आ जाता है कीबोर्ड इनकोडर। अ कीबोर्ड इनकोडर इज बेसिकली अ डेसिमल टू 8421। ये डेसिमल होते हैं 8421 के। हमारे पास जो है डेसिमल की बेस कितनी होती है 10 होती है और उसकी रेंज होती है 0 से 9 तक। हमारे पास आउटपुट्स कितने होते हैं 4 होते हैं। जो कीबोर्ड इनकोडर होता है इसके अंदर 10 इनपुट होने चाहिए हर हाल में और इसकी आउटपुट 4 होती है। उसके बाद आ जाते हैं 36 से 37। ये अब लास्ट चैप्टर चल रहे हैं। गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? गो टू स्टेटमेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द हाउ द प्रेजेंट स्टेट चेंज टू नेक्स्ट स्टेट। जो प्रेजेंट स्टेट होती है वो नेक्स्ट स्टेट में कैसे चेंज होगी, ये गो टू स्टेटमेंट हमें बताएगा। एलिवेटर क्या होता है? जो एलिवेटर कंट्रोल सिस्टम होता है इसके अंदर हम नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जाते हैं तो इसको एलिवेटर कंट्रोल, वो आपको पता भी है, किसी मॉल वगैरह में जाए तो वहाँ पर भी एलिवेटर्स लगे होते हैं। शिफ्ट, वैसे एलिवेटर तो हम कहते हैं ना वो सीढ़ियाँ सी बनी होती हैं जो मॉनिटर कर रहे होती है लाइट, जिससे वो ऊपर की तरफ जा रही होती है और एक बनी होती है वो नीचे की तरफ आ रही होती है, इसको हम एलिवेटर कहते हैं। और एक होती है लिफ्ट, जो एक रूम सा बना होता है जिसके अंदर हम जाते हैं तो वो हमें ऊपर नीचे ले जाती है, वो होती है लिफ्ट। उसके बाद सिंक्रोनियस स्टेट मशीन स्टेप क्या होती हैं? जो सिंक्रोनियस स्टेट मशीन, इसके बेसिक 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? ये डिटरमाइन करती है नेक्स्ट स्टेट आउटपुट की। ये जो है फंक्शन एफ और जी के अंदर कंस्ट्रक्ट स्टेट आउटपुट टेबल को बनाने के लिए यूज़ करती हैं और इसके अंदर हम ड्रा पहले बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है ये ऐसे फंक्शन इसके अंदर होते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ इट्स करंट स्टेट और इनपुट। इसकी करंट स्टेट और इनपुट के ऊपर ये इसका फंक्शन होता है सारा। इसके अंदर हम कोई अकाउंट एग्जैक्ट इनपुट नहीं करते, ठीक है। इसके ये आप टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस आर लैच डी लैच ट्रिगर डी लैच, एक और भी है नीचे जे के। एस आर लैच के अंदर बस इसके अंदर ना 2 डिफरेंस है, जहाँ पर यहाँ पर भी डी की बात है, यहाँ पर भी डी की बात है। तो क्यू टी प्लस वन, चारों के अंदर क्यू टी प्लस वन और उसके बराबर अब डी और डी है तो इनके डी डी आ जाएंगे और यहाँ पर एस आर है तो एस प्लस आर क्यू टी, बस इसका ये डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट के अंदर जब जाएंगे ना तो ये देखें ये आ गया। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है? क्यू टी प्लस वन, वही जे के साथ क्यू टी आ गया और प्लस क्यू के साथ भी जो ये के है मतलब के साथ भी क्यू टी आ गया। सिर्फ ये इसका डिफरेंस है। बाकी एक चीज़ एक और कि क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और इधर के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए लेक्चर 38 तक। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बाकी 39 से 45 तक सारा कवर करवा दूंगी तो आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह कंप्लीट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके।